नमस्कार, जय जय आरसीएम। आप लोग अभी देख रहे हैं फ्रेंड्स आरसीएम मेरा चार्ज न्यू रिचार्ज। आज दिल्ली में इतने दिनों की हमारे ख्वाहिश, हमारे जज्बा, हमारा अंतिम घड़ी का ख़त्म होने का टाइम आ गया है। हम लोग अभी देखेंगे संतोष नायर जी का प्रोग्राम। चलिए आज हम पूरे सेशन को देखेंगे। टाइगर संतोष नायर। क्या हुआ भाई? आ गए क्या? अभी तक मैं बोल ही रही हूँ। Alright. Tiger संतोष नायर, let's make some noise, everybody. Everybody, let's make some noise. जोरदार तालियां, everybody. Let's make some noise, everybody. Come on. जोरदार तालियां, come on. क्या बात है, क्या बात है। जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये लेडी यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जल्दी से चश्मा लगा, काले चश्मे वाले। किस चीज के लिए? सेल्फ सीखने के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके लिए यहाँ पर आए हैं। ये बताइए यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर क्यों आए हैं? वहां पर एक लेडी बैठी हुई है वहां पर। यस मैडम, आप खड़े हो जाइए। यस, आप क्यों आए हैं? जोर से बात कीजिए। कोई नहीं बात करेगा, ये लेडी बात करेगी। यस मैडम, कामयाबी के लिए आप कामयाब होना चाहते हैं। ओके, आप में से कितने यस सर? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? टाइगर संतोष नायर बनने के लिए क्यों आए हैं आप यहाँ पर? शहंशाह बनने के लिए, जो बेचने की कलाकारी का शहंशाह बनने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बैठ जाइए, मुझे बड़ी खुशी है। स्क्रीन दीजिए, स्क्रीन दीजिए। सबसे बड़ी बात, तो आप लोग सब मैं नजर आ रहा हूँ। तो मैं स्टेज पे नहीं जाता, मैं यहीं से बात करता हूँ। ओके, चलो स्क्रीन दीजिए। तो सबसे बड़ी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये है कि आप में से सबने कहा एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ मुमकिन है। लेकिन मैं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। मैं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। यहां पर लिखा हुआ एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन मैं बोलता हूं एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। हर चीज मुमकिन नहीं है। और मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा ये सोचते रहेंगे हर चीज मुमकिन है करके। बस जिस हर आदमी ये सोचता है कि मैं आरसीएम में ज्वाइन कर लिया तो मेरा सक्सेस हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आदमी को लगता है कि मैं टाई पैन लगा के लिपस्टिक पाउडर लगा के रोज सुबह उतर गया तो उसको लगता है कि उसको सक्सेस मिल जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा होता नहीं है। और ऐसा होता नहीं है वो इसलिए माय डियर गाइस, क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि
नैसर्गिक रूप में लोगों को नहीं आता है, नेचुरली नहीं आता है। सेल्स जो है, बेचने की कलाकारी नैसर्गिक रूप में नहीं आती। नैसर्गिक रूप में मतलब है आपके माँ के कोख से आप लेके नहीं आते हैं, इसे बाहर आने के बाद सीखना पड़ता है। और खाली जुड़ जाने से किसी को आपने, मैंने मुकेश जी को जुड़वा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसे सेल्स की कलाकारी आ जाएगी, ये होने वाला नहीं है। एंड दैट इज व्हाई मैं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। वो इसलिए क्योंकि सेल्स जो है ये एक महासमुद्र है। सेल्स एक साइंस है, एक आर्ट है और एक स्किल है। वो एक शास्त्र है, वो एक कला है और वो एक कौशल्य है। इस कला के स्टेप्स को सीखना पड़ता है, इसके आर्ट को परफॉर्म करना पड़ता है और स्किल को डेवलप करना पड़ता है। लेकिन आदमी जुड़ने के बाद ये नहीं करता, इसीलिए मैंने कहा एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। कैन आई टेक दिस वाटर? व्हाट्स अप? आपका पानी पी लेते, शायद हम भी डायमंड बन जाते। ओके, सेल्स जो है ये नैसर्गिक रूप में किसी ने अपने माँ के कोख से सीख के नहीं आता। उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट जो है, अगर मेरे पास लोग जुड़ते हैं तो मैंने उसको मैनेज करना पड़ता है। मुझे उसे उठाना पड़ेगा, उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, उस आदमी को सिखाना पड़ेगा, उसके गोल को सेट करना पड़ेगा, उसे रास्ता दिलाना पड़ेगा, उसके साथ मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर मैंने आपको जुड़ा दिया, मैं आपका अपलाइन हूं, मैंने आपको जुड़ा दिया, लेकिन अगर मुझे सेल्स मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे लोगों को मैनेज करने नहीं आता, मुझे लोगों से काम निकालने की कलाकारी नहीं आती, मुझे लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता, मुझे लोगों को रास्ता दिखाने नहीं आता, मुझे लोगों को लीड करने नहीं आता, तो भी मैं पॉसिबल नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहला मुझे सेल्स आनी चाहिए, दूसरा मुझे सेल्स मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी मुझे फील्ड में लेके जाना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि माल बेचते कैसे हैं, लोगों को जुड़वाते कैसे हैं। इसका मतलब है मुझे करना पड़ेगा आई डू यू सी। जोर से बोलिए, मैं करके दिखाता हूं, तू देख। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा यू डू आई सी। जोर से बोलिए, यू डू आई सी। तीसरा मुझे करना पड़ेगा यू डू आई सी, यू हैव अ प्रॉब्लम, आई विल टेक ओवर। बोलिए, यू डू आई सी, यू हैव अ प्रॉब्लम, आई टेक ओवर। मतलब तू कर, मेरे सामने कर। सबसे पहला तो था मैं करूंगा, तू देख चुपचाप बैठ के। दूसरा था कि तू कर, हम चुपचाप बैठ के देखेंगे। अगर तेरे हाथ से जा भी रहा है धंधा तब भी हम इंटरफियर नहीं करेंगे। तीसरा है तू कर, तेरे को तकलीफ आई, तू मेरे तरफ देख, या नीचे से लात मार या जोर से खांस ले, ऐसा करके तब मैं समझ जाऊंगा कि तेरी फट गई, एंड आई विल टेक ओवर। लेकिन ये बात पहले ही तय हो जाएगा। उसके बाद चौथा आई डू। जोर से बोलिए, यू सी, आई हैव अ प्रॉब्लम, यू टेक ओवर। यानी मैं तेरा अपलाइन तेरे सामने डांस कर रहा हूं किसी कस्टमर के सामने, और मैं हारता हुआ नजर आ रहा हूं, और मैं खसता हूं, तेरे को लात मारता हूं, तो यू टेक ओवर कर ले और उस आदमी को जुड़ा दे। ये सबसे महानता वाली बात हो गई, ये सबसे बड़ी बात हो गई। क्योंकि हम हारे, हम तेरे अपलाइन हारे और तूने जिताया, इससे और बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और पांचवा है वी डू। जोर से बोलिए, यानी सेल्स मैनेजमेंट में हमें लड़के को या लड़की को या आदमी को, औरत को मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। आई डू यू सी करना पड़ेगा, यू डू आई सी करना पड़ेगा, यू डू आई सी, यू हैव अ प्रॉब्लम, आई टेक ओवर, आई डू यू सी, आई हैव अ प्रॉब्लम, यू टेक ओवर, और उसके बाद वी डू करना पड़ेगा। ये सेल्स मैनेजमेंट में है। और फिर उस आदमी के साथ बैठ के रोल प्ले करना पड़ेगा, यानी उसको सामने बिठाना पड़ेगा, अपने ऑफिस में, अपने घर में, पार्क में, किसी बगीचे में सामने बिठाना पड़ेगा मेरा डाउनलाइन को, और 1 to 1 उसका रोल प्ले लेना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा।
उसको हमारे सामने सेल्स करने के लिए हमें उसका रोल प्ले लेना पड़ेगा। ये भी सेल्स मैनेजमेंट में आता है। और उसके बाद उसके साथ रेगुलरली सेल्स बर्गर कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी माल को कैसे बेचना है, माल को कैसे पेश करना है, इसको सेल्स बर्गर की कलाकारी सिखानी पड़ेगी। मतलब ये सारा चीज जो है, सबसे पहली बात मैं आपका अपलाइन मैंने आपको जुड़ा दिया। अगर मुझे नहीं आती है सेल्स और मुझे नहीं आती है सेल्स मैनेजमेंट और उसके बाद सेल्स लीडरशिप, ये तीसरा पड़ाव है सेल्स लीडरशिप। यानी मुझे सेल्स लीडर का काम करना है। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है, आदमी आज के तारीख में 5,000 रुपया कमा रहा है, उसे 50,000 रुपये जाने के लिए उसके साथ बैठ के उसके गोल बुक बनाने पड़ेंगे, उसके साथ बैठ के उसकी कई कौशल्य डेवलप करनी पड़ेगी। उसकी बोलने की कलाकारी, उसकी कम्युनिकेशन की कलाकारी, उसकी प्रेजेंटेशन की कलाकारी, ये लीडरों का काम है। यानी मैं सेल्स अगर मुझे आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सेल्स मैनेजमेंट आती है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मुझे सेल्स लीडरशिप आती है। यानी तीनों चीज नैसर्गिक रूप में नहीं आती हमारे पास, इसे सीखना पड़ता है, इसे जानना पड़ता है, इसे पढ़ना पड़ता है, और इसको पढ़ने के बाद हम एवरीथिंग इज पॉसिबल। तब तक एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। गलत फहमी में मत रहिए कि जुड़ गया या मैंने आपको जुड़ा दिया, मैंने वत्स साहब को जुड़ा दिया, मैं अपलाइन हूं, मैंने मुकेश जी को जुड़ा दिया, मैंने मूर्ति साहब को जुड़ा दिया और मैं अपलाइन हूं और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेल्स देयरफॉर नैसर्गिक रूप में आती नहीं है किसी को। सेल्स मैनेजमेंट नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, मां के कोख से कोई सीख के नहीं आता है। सेल्स लीडरशिप नैसर्गिक नहीं है। बहुत बढ़िया बोलना ये भी नैसर्गिक नहीं है। और हमारे धंधे में बढ़िया बोलना, बढ़िया बोल के लोगों में जान डालना, बढ़िया बोल के लोगों को परिवर्तित करना, बढ़िया बोल के लोगों में रूपांतरण लाना, ये बोलने की कलाकारी भी होनी चाहिए। ये बोलने की कलाकारी भी मां के कोख से आदमी सीख के नहीं आता, इसे डेवलप करना पड़ता है। यू नो, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कहा एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो सवाल ये उठता है कि आप में से कितने लोगों ने सेल्स की कितनी सारी किताबें पढ़ी, ऑडियोज देखे, वीडियो देखे। बाहर मेरा स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर सेल्स की पूरी बंडल मिलेगी, सेल्स मैनेजमेंट की बंडल मिलेगी, सेल्स लीडरशिप की बंडल मिलेगी, टीम बिल्डिंग की बंडल मिलेगी। लेकिन तुम में से कितने आदमी उस स्टॉल में जाएंगे और अपने जेब से 2, 3, 5 हजार रुपया इन्वेस्ट करेंगे? ये मैं नहीं जानता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो आदमी वो करेगा, मैंने वो सारे वीडियो में द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोल के 5 वीडियो का सेट है, वो सूरा उसको कम से कम एक वीडियो को 21 बार देखना है, 21 बार। तब जाके उसकी गहराई, उसकी सुगंध, उसकी डेप्थ आपको समझ में आएगी। और तब जाके आपके नजर के सामने जो भी आया उसे आप बेच पाएंगे। आपके नजर के सामने जो भी आया उसमें आप बेच पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपकी हमारी सबकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत मेहनत करते हैं, हम सुबह से शाम मेहनत करते हैं, हम गरीब लोग के माफक सोचते हैं। गरीब बहुत मेहनत करता है, लेकिन अमीर काबिलियत पे काम करता है। राइट। और अमीर काबिलियत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, गरीब अपने काबिलियत के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और अगर पैसे हैं तो उसे समझ नहीं है कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग के मुंबई में 7 अलग प्रोग्राम
मैंने किए हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। आपको क्या लगता है कि मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं, मैं अपनी मां से ऐसे बात करता हूं जैसे मैं अभी आके बोलता हूं जय आरसीएम? क्या मैं अपनी मां से ऐसे बात करता हूं? नहीं, मैं तो अपने मां से अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूं, नॉर्मल आवाज में बात करता हूं। लेकिन जब मुझे यहां पर 4-5 हजार आदमी को प्रोत्साहित करना है, मेरे मां के साथ बात करने वाला वो साधारण कम्युनिकेशन नहीं चलने वाला है। असाधारण बोलने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी और असाधारण मसालेदार बोलने की कलाकारी, मतलब खाली फालतू में चिल्लाना नहीं है, मसाले वाली बात करनी है। हम जब भी बात करेंगे कुछ नया बात होनी चाहिए। हम जब भी बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए ये तो पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब है आपके पास उतना मसाला रोज लोडिंग होना चाहिए आप में, और तब जाके जब आप अपने डाउनलाइन से बात करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके उठेगी, तब जाके वो मंजिल पे हम पहुंचेंगे, तब जाके एवरीथिंग इज पॉसिबल, तब जाके एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो सबसे पहला, सेल्स नैसर्गिक रूप में हमें आता नहीं है। सेल्स मैनेजमेंट ये भी मां के कोख से सीख के नहीं आते हैं। सेल्स लीडरशिप ये भी हम मां के कोख से सीख के नहीं आते। बढ़िया बोलने की कलाकारी, कम्युनिकेशन ये भी हम मां के कोख से सीख के नहीं आते हैं। और लगातार चैलेंज लेना ये भी नैसर्गिक नहीं है। मैंने 5,000 रुपया आज कमाया। जब मैं 500 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 5,000 रुपया कमाऊंगा। जब मैं 5,000 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 50,000 रुपया कमाऊंगा महीने का। जब मैं 50,000 रुपया कमाता था तब मैंने लक्ष्य रखा कि मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा। और फिर मैंने लक्ष्य रखा 5 लाख रुपया महीने का कमाने के लिए। फिर हमने कहा महीने का काम ही नहीं करना है, हमें दिन का करना है। तब हमने लक्ष्य रखा कि हम दिन में 3,000 रुपया कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा 30,000 रुपया कमाएंगे दिन में। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 3 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 5 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने लक्ष्य रखा कि 10 लाख रुपया दिन का कमाएंगे। फिर हमने कहा अभी दिन में नहीं कमाना, अब घंटे का कमाना है। इसका मतलब है कि अभी 10 लाख रुपया हम 2 घंटे का ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि चैलेंज लगातार लेना नैसर्गिक नहीं है, हमें लेते रहना पड़ेगा, फिर वो नैसर्गिक हो जाएगा। Are you with me? तो लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा। लगातार एक गाड़ी, दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी, 5वां गाड़ी, लगातार चैलेंज लेते रहना पड़ेगा। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, फिर बंगला, लगातार चैलेंज लेना पड़ेगा। लेकिन चैलेंज लेना ये नैसर्गिक नहीं है। इसका रीजन, इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई सेल्स मैनेजर है और सेल्स लीडर है, हमें देख के लोगों के अंदर वो आग लगनी चाहिए। ये चैलेंज लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये जो ख्याल है ये मात्र एक स्लोगन है। इस स्लोगन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। आपको आज से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इन 5 क्षेत्र के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके डाउनलाइन के साथ आपको इन 5 क्षेत्र पे काम करना पड़ेगा। होश में, जोश में और सोच समझ के, बुद्धि को यूज करते हुए आपको करना पड़ेगा। तो कहते हैं उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू नो, इसका मतलब है एक बहुत बड़ी इमारत बनाने के लिए हमें उसके फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। हमको क्या लगता है कि हम तो जुड़ गए और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिए तो हमारा फाउंडेशन बन गया। नहीं, जिसका फाउंडेशन बना है वो रोज बेचेगा, वो हर घंटे बेचेगा, वो हर हफ्ते बेचेगा, वो हर महीना बेचेगा, वो हर दिन बिकवाएगा, वो लोगों को बिकवाएगा, हर घंटे बिकवाएगा।
उसने अपना फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, फाउंडेशन बनाने में कई साल निकल जाते हैं, 8 से 10 साल निकल जाते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। लेकिन एक बार बन गई तो उसके ऊपर आप 50 माले का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, लगातार आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन हम में से कईयों ने फाउंडेशन पे काम नहीं किया, और इसीलिए हम चाहते तो हैं कि एवरीथिंग पॉसिबल हो जाए, लेकिन एवरीथिंग होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फाउंडेशन पे हमने काम नहीं किया। और कई चीजों पे हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी, कई चीजों पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये लाइन में आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। एक बीमारी है, सबसे पहला आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी एक बीमारी के ऊपर, और वो बीमारी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। वो एक वायरस है, वो एक सिकनेस है, वो एक इन्फेक्शन है, वो बर्बाद करती है तुम्हें, वो आगे बढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें उठने नहीं देती, वो तुम्हें काम करने नहीं देती, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देती, वो तुम्हें मार्केट में उतरने नहीं देती, वो तुम्हें बड़े लोगों से मिलने नहीं देगी, वो तुमसे कमजोर लोगों के पास जाने के लिए मजबूर करेगी। बीमारी साली कुत्ती ऐसी है। अब 5 सवाल मैं पूछने वाला हूं, और जिस आदमी की तरफ मैं हाथ दिखाऊंगा उसी आदमी को जवाब देना। आर यू ऑल रेडी? इस आदमी को क्या कहोगे? He who knows not and knows not that he knows not। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है, उसे मालूम नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। कौन बताएगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? हाथ ऊपर करके या हाथ को ये करते हुए मुझे निशाना देना है। मैं आपसे पूछूंगा इस आदमी को हम क्या कहेंगे? यस सर। नादान। 1 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा। वो नादान कैसे होगा? उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि उसे जानता नहीं है। इसे क्या कहोगे? एक यस सर। आलसी। आलसी नहीं है वो तो जानता भी नहीं है कि वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। यस सर। पागल। 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 मैंने क्या कहा था आपसे कि हाथ ऊपर करना, मुंह नहीं खोलना। हाथ ऊपर करना, मुंह नहीं खोलना। और जो मुंह खोलेगा वो सचमुच में वो होगा जो अभी आ रहा है। एक आदमी है जिसे मालूम नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। He does not know and he does not even know that he does not even know। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि जानता नहीं। ये आदमी, हाँ ना, पागल। वो जानता नहीं है और वो जानता भी नहीं है कि जानता नहीं है। वो आदमी नहीं है। वो जानता नहीं है और वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। उसे क्या कहोगे? इसने कहा यहाँ पर फूल। एब्सोल्युटली। किसी ने कहा उसे बेवकूफ कहेंगे, उसे फूल कहेंगे। अंग्रेजी में उसको फूल बोलते हैं, FOOL। वो जानता नहीं है, वो जानता नहीं है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम भी नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है। उसे हम बेवकूफ करेंगे, वह कहेंगे। अच्छा, बेवकूफ लोगों के संगत में आप रहेंगे? यस और नो? आप उसको देखते ही क्या करेंगे? उसको अवॉइड करेंगे, उससे नजरें नहीं मिलाएंगे। राइट?
आर राइट माय डियर फ्रेंड्स, इज अ फूल। अब मैं दूसरा सवाल करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। तो पहला वाला आदमी को तो ये नहीं मालूम कि उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम नहीं है, तो उसे हम बेवकूफ कहेंगे, फूल कहेंगे, और उससे हम नजरें नहीं मिलाएंगे, उसे अवॉइड करेंगे। एंड देयरफॉर दूसरा, ही हु नोज नॉट बट नोस दैट ही नोज नॉट, वो जानता नहीं है लेकिन वो जानता है कि वो जानता नहीं है। उसे मालूम नहीं है लेकिन उसे मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है। ये आदमी पहले वाले से बेटर है, ये पहले वाले से बेटर है, क्योंकि पहले वाले को तो मालूम भी नहीं कि मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं है। उसे तो मालूम भी नहीं था, उसे जानकारी भी नहीं थी, उसे जानकारी नहीं थी, वो जानता भी नहीं था कि वो जानता नहीं कि वो जानता नहीं है। लेकिन ये जो है ये जानता नहीं है, लेकिन ये जानता है कि मैं जानता नहीं हूं। अब इसको क्या कहेंगे? एक मिनट, ये बाजू चलेंगे। ये आदमी को मालूम नहीं है और उसे मालूम है कि उसे मालूम नहीं है। इसको क्या कहेंगे? वो कैसा इंसान है, वो कैसा है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यस, ज्यादा एटीट्यूड वाला नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यस, नहीं, जानकर अनजान नहीं। अरे साले, वो जानता नहीं, कोई बात नहीं करेगा। अगर आपने बात किया, आवाज की, तो आप भी पहले वाले कैटेगरी में आ जाए। कौन सा? बेवकूफ। तो मैं बोलता हूं चुप बैठो, क्योंकि मेरे को संभालने दो। ये अपनी आवाज से अपने आप को डिस्टर्ब ना कीजिए। पहला वाला बेवकूफ, दूसरा वाला जानता नहीं है और वो जानता है। तो ये कहा यहां पर इसने कि वो जानकर अनजान बन रहा है। नहीं बेटा, उसे आती ही नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि मुझे आती। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, समझो। मुझे ये कंप्यूटर जो सामने दिख रहा है, ये कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और मैं जानता हूं कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन आपको आती है। तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं? आप मेरे को सिखा सकते हैं। तो मैं कैसा हूं? मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। एंड देयरफॉर सेकंड कैटेगरी, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, और मुझे मालूम है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, और आपको गाड़ी चलानी आती है, और मैं आपके पास आके बोलता हूं कि घनश्याम मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो आप मेरे को सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं सीखने के लिए रेडी हूं। मैं एक बच्चा हूं। क्या मेरी सिचुएशन पहले वाले से बेहतर है? पहले वाले को यह भी नहीं जानता था कि उसे मालूम भी नहीं कि मालूम नहीं कि मालूम नहीं है। दूसरा वाले को कम से कम मालूम नहीं है, इस बात का एहसास तो है। तो ही इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। स्क्रीन दिखाइए। इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, यू नो। तो उससे सिखाया जा सकता है, उसे सिखाया जा सकता है। दूसरा, अभी तीसरा, ध्यान से सुनिए। He who knows but knows not that he knows, वो जानता है लेकिन घूम ऐसे रहा है जैसे कि उसे कुछ मालूम ही नहीं। इसे क्या करो? यस मैम, क्लेवर। क्लेवर आप बोल रहे हैं, उसे हम हिंदी में क्लेवर को क्या बोलेंगे? चतुर। उसे मालूम है कि उसे मार्केट में रोज जाना है, लेकिन जाता नहीं है। उसे मालूम है कि मेरी सेल्स में कमी है, वो पढ़ता नहीं है। उसे मालूम है कि मैं छोटे छोटे लोगों के पास जाऊंगा तो धंधा छोटा छोटा मिलेगा। बावजूद इस मालूमात की साला वो बड़ों के पास जाता नहीं है। अब उसे मालूम है कि बड़ों के पास जाने के लिए मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी बोली बराबर नहीं है, तो ये अपने बोली पे काम नहीं करता। इसे मालूम है कि इसे बड़े के पास जाना है,
और जाने के लिए उसे सीखना पड़ेगा, लेकिन ये सीखता नहीं है। इसको साले को क्या कहें? आलसी निकम्मा। सोया? कौन बोला सोया? हाँ, क्या मैडम नाम है आपका? नीरा। नीरा जी ने कहा ये सोया हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे मार्केट में जाना जाता नहीं है, उसे मालूम है पढ़ना चाहिए पढ़ता नहीं है, उसे मालूम है कि कंप्यूटर में सीखना चाहिए करता नहीं है, उसे मालूम है कि रोज कॉलिंग करना पड़ता है, रोज कॉलिंग नहीं करता, उसे मालूम है रोज प्रॉस्पेक्ट बनाना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, वो करता नहीं, उसे मालूम है रोज प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, देता नहीं, उसे मालूम है कि रोज जूम कॉल करना है, नहीं करता। तो मीरा जी ने एब्सोल्युटली राइट कहा, तो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। और ये साधारण नींद नहीं है, ये बहुत गहरी नींद है। क्या कहा किसी ने? अरे कुंभकर्ण नहीं रहे, कुंभकर्ण सारा डिसेंट आदमी था। कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार उठ के तलवारबाजी पढ़ाई करता। अब तुम में से इतने हरामी लोग हैं जो 6 साल से पढ़ नहीं रहे हैं। कुंभकर्ण डिसेंट आदमी था, वो 6 महीने में उठता था, चलो 6 महीने सोता था, 6 महीने में डायमंड बन जाता था, 6 महीने सोया पड़ा रहता, 6 महीने में वो गोल्ड बन गया, 6 महीने में फिर आ गया स्टार गोल्ड बन गया, फिर 6 महीने में साला उठ के आ गया और पर्ल बन गया या प्लेटिनियम बन गया, फिर स्टार प्लेटिनियम बन गया, फिर साला 6 महीने में आ गया और फिर दूसरा वाला बन गया, वो एमराल्ड बन गया या रूबी बन गया या स्टार रूबी बन गया, फिर 6 महीना सोया रहा, फिर आया, फिर सफेद बन गया रानी, फिर 6 महीना सोया रहा, फिर आ गया और स्टार सफेद बन गया रूप के साथ, फिर आया, फिर डायमंड बन गया, स्टार डायमंड बन गया। तुम्हारी तो सारी हाल है नहीं है। तो ये आदमी सोया हुआ है, इसकी ये बहुत गहरी नींद में है, ये कुंभकर्ण से भी गैप गुजरा है। Are you with me? तो ये जो आदमी है, नीरा जी ने कहा ये सोया हुआ है, इसे क्या करना पड़ेगा? आपका नाम क्या है? जेके जी। इसको क्या अपने ऐसे जगा देंगे, बेटा जय उठ जा, ये उठेगा? ये तो खून करने से गैप गुजरा आदमी है, ये उठेगा नहीं। इसे उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, लर्निंग स्किल्स देने के लिए मीरा जी ये उठे तो सही, हरामी उठे तो हम पढ़ावे, उठे ही नहीं, ये घर से निकले तो हम पढ़ावे ना, ये निकलता ही नहीं, इसको जगाना पड़ेगा। बस जैन जी उठिए ऐसा जगेगा ये? तो क्या करना? पानी डालना, ये पानी डालेगा तो ऐसा मुंह पे पहुंच के वो बाजू देख के सो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? उसको लात मारनी पड़ेगी। कहां पर? पिछवाड़े पे। अभी तुम समझ गया मैं क्यों आया हूं यहाँ? तो एक एक करके स्टेज पे आ जाइए, मैं देता हूँ आपको। Are you getting my point? तो पहले वाले को तो मालूम भी नहीं था कि मालूम नहीं है कि मालूम नहीं है, दूसरे वाले को मालूम है कि उसे मालूम नहीं है, तीसरा वाला तो
ऐसा घूम रहा है जिसको उसे मालूम ही नहीं है। उसे सब मालूम है। उसे मालूम है कि मैं बड़े लोगों के पास जाऊंगा तब जाके मेरे को बड़ा इनकम मिलेगा, फिर भी ये छोटे लोगों के पास जाएगा। इसे मालूम है कि मैं एकदम रूरल में रहता हूं तो थोड़ा अर्बन क्लाइंट के पास चला जाऊं। इसे मालूम है। इसे मालूम है कि रोज प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। इसे मालूम है कि रोज फोन कॉल करना पड़ेगा, रोज फोन करनी पड़ेगी। इसे मालूम है कि उसे रोज प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। उसे ये सब मालूम है, लेकिन घूम ऐसे रहा है जैसे उसे कुछ नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं वो सोया हुआ है, उसे लात मारने की जरूरत पड़ेगी। अब अगला he who knows and knows that he knows, इसको क्या कहेंगे? ये जानता है कि मुझे मार्केट में जाना है, ये जाता है। इसे मालूम है कि मुझे सीखना है तो सीखता है। इसे मालूम है मेरी बोलने की कलाकारी पे मुझे 4 चांद लगानी पड़ेगी तो 4 चांद लगाता है। वो सब कुछ करता है जो उसे करना चाहिए। इस आदमी को क्या कहोगे? लीडर। इस आदमी को क्या कहोगे? एक एक करके हाथ ऊपर करके यस सर। लीडर कहेंगे। इस आदमी को क्या कहेंगे? विजेता कहेंगे। इस आदमी को क्या कहेंगे? लर्नर, प्रोफेशनल, टाइगर, जीतने वाला, जागा हुआ, प्रज्ञा को प्राप्त हुआ, विजडम वाला आदमी। बिल्कुल राइट। इस आदमी को बोलते हैं कि इज अ वाइस मैन, समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी। ये आदमी जिसको देख के तुम उसके माफक बनना चाहोगे। यस और नो? अब मैं आपसे सवाल करता हूं और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि हम लोग ज्यादातर, अभी मैंने 4 स्टेज बताया है, 1 2 3 4। एक जिसको मालूम भी नहीं है कि मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। एक जिसको मालूम नहीं है और उसे मालूम है कि मालूम नहीं है। तीसरा उसे मालूम है लेकिन घूम ऐसे रहा कि उसे मालूम नहीं है। और एक जिसको मालूम है और मालूम है जो मालूम है वो कर रहा है। हम में से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम कौन से स्टेज में है? स्टेज नंबर 3। हम में से ज्यादा लोग स्टेज नंबर 3 पे है। और स्टेज नंबर 3 में लंबा टाइम रहने का मतलब है हमें लग गई है एक बीमारी, और उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलते रहिए। ऐसी बीमारी है जिसकी 2 निशानियां हैं। नंबर 1, वो तुम्हें वो करने नहीं देगी जो तुम्हें करना चाहिए, और तुमसे वो करवाएगी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम में से हर आदमी अक्रेशिया की निशानी में है। हम सबको अक्रेशिया हो चुका है। कोई 5% अक्रेशिया में है, कोई 25% अक्रेशिया में है, कोई 50% अक्रेशिया में है, कोई 80% अक्रेशिया में है। अक्रेशिया तुमसे वो करवाएगी जो तुम्हें करना नहीं चाहिए, और तुमसे वो नहीं करवाएगी जो तुम्हें करना चाहिए। और मजे की बात यह है, हम में से कोई भी आदमी में इसका कोई सिम्टम नजर नहीं आता, इसकी कोई निशानी नजर नहीं आता। जैसे अगर किसी को जॉन्डिस हो जावे तो उसकी आंखें पीली हो जाती है। जैसे किसी को अगर कोविड हो जावे तो उसकी पूरी बदन थरथराती
उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको खुद को ही नहीं मालूम, क्योंकि बाहर से इसकी कोई लक्षण नजर नहीं आते। ना इसमें बुखार होता है, न थरथराहट होती है, न आंखें पीली होती है, न सांस फूलती है, न बुखार आता है। ये ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जावे तो सुबह उठने नहीं देगी। आपने 5:30 बजे अलार्म लगा दिया, ये 5:25 को खड़ी हो जाती है, 5:25 को ये तैयार रहती है, और जैसी अलार्म बजा और तू उठा और तेरा नाम जावेद है तो तेरे को बोलेगी, बेटा जावेद कल रात को तू देरी से आया तो सो जा। और जावेद अपना ब्लैंकेट लेके सो जाता है। ये तुम्हें मार्केट में जाने नहीं देगी, ये तुम्हें बोलेगी कि जाके किसका भला हुआ है। ये तुम्हें बड़े लोगों से मिलने नहीं देगी, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगी। जैसे ही तुम बुक उठाओगे पढ़ने के लिए, ये तुमको बोलेगी पढ़ के किसका भला हुआ, पढ़ के किसका भला हुआ। और तुम इस बात को स्वीकार करोगे। तुम कोर्स के लिए जाने वाले हो, तुम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, अक्रेशिया तुम्हें बोलेगी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। ये तुम्हें नए नए कंपनी की तरफ झुकने के लिए अलाउ करेगी, ये तुम्हें क्रिप्टो के पीछे भागने के लिए लगाएगी, ये तुमसे वो सब करवाएगी, ये तुमसे वो सब करवाएगी जो तुम्हें करना, और तुमसे वो नहीं करवाएगी जो करना। और ये जो बीमारी है इसने हजारों को लाखों को लेके लूटा है, लूट चुका है इंसान। इसकी बीमारी इतनी है कि सक्सेसफुल लोग भी इसके चपेटे में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे 2 जन क्रिकेट के फील्ड में साथ में आए थे, एक था सचिन तेंदुलकर, दूसरा था विनोद कांबली। उसका यार, जिगरी यार था विनोद कांबली, और कलाकारी क्रिकेट की कांबली में तेंदुलकर से ज्यादा था। उसकी स्किल, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी जानकारी, उसकी गहराई तेंदुलकर से ज्यादा था। लेकिन थोड़े से पैसे कमाने के बाद साला मैं तो साफ बन गया, दारू शराब लड़की ये वो, उसने वो सब किया जो करना नहीं चाहिए, और उसने वो नहीं किया जो करना चाहिए। तो एक आदमी तेंदुलकर भारत रत्न मिल गया उसको, और कामली को भारत में कोई कुत्ता पूछता नहीं। ये तो सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूं। हम में से कई लोग तो अभी सक्सेस की तरफ गए भी नहीं है, क्योंकि ये जालिम जाने नहीं देगी। कौन? ये तुम्हें जाने नहीं देगी, न पढ़ने देगी, ना किसी को गोल सेट करने के लिए देगी, ना ऑडियो सुनने देगी, ना वीडियो सुनने देगी, ना मीटिंग लेने देगी, ना जूम सीखने देगी, ना लिस्ट बनाने देगी, ना फोन करने देगी, ना कौशल्य बढ़ाने देगी, ना बड़े लोगों को मिलने के लिए जो अंग्रेजी सीखनी है। अक्रेशिया बोलेंगे तू तो बेटा हिंदी मीडियम में था, तुझे क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने का, तू जा भी रहा था स्पीक वेल बोल के एक इंस्टीट्यूट सामने तेरे घर का है, जो 15 साल से जालिम उधर खड़ी है स्पीक वेल, और तू 15 साल पहले हिंदी मीडियम से निकला। अगर तू 15 महीने भी वहां गया होता तो तेरी अंग्रेजी कहां पहुंच गई होती। तो दिल्ली के बढ़िया लोगों के सामने तू उठता बैठता, लेकिन कुत्ती तेरे को करने नहीं देगी। कौन? ये तुम्हें करने नहीं देगी, ये तुमको बहानेबाजी करवाएगी, ये बहानेबाजी करवाने के लिए मजबूर करेगी, ये तुम्हें रीजन देने के लिए मजबूर करेगी, ये मीटिंग लेने नहीं देगी, ये कैलेंडर बनाने नहीं देगी। अगर आप मेरा कैलेंडर देखेंगे तो अगला 3 साल का बुकिंग है,
मीटिंग कब ले रहा हूँ, लीडरों से कब मिल रहा हूँ, मार्केट में कब जा रहा हूँ, किसको मिल रहा हूँ, प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, पूरा कैलेंडर बना हुआ है। लेकिन अक्रेशिया कैलेंडर बनाने नहीं देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अक्रेशिया तुम्हें रोज मेहनत करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें छोटी दुनिया में मजबूर करके रखेगी। अगर तुम चाल में रहते हो तो चाल में तुम्हें मरवा देगी। अगर तुम वन रूम में रहते हो, वन रूम में तुम्हारा अंतिम संस्कार करवा देगी। तुम्हें ये 2 बेडरूम में जाने नहीं देगी, ये 4 बेडरूम में जाने नहीं देगी, ये तुम्हें गांव से शहर की तरफ आने नहीं देगी। और जितना ज्यादा आदमी गरीब उतना ज्यादा इसमें फंसता है। अमीर लोग भी फंसते हैं, लेकिन वो अकड़ के वजह से। वो एक बार, अभी आप में से भी कई लोगों ने थोड़ा पैसा बनाया, उसके बाद आप मीटिंग नहीं लेते, समझो। फिर उसके बाद आप डाउनलाइन को मिलते नहीं है। डाउनलाइन ने फोन किया तो साले कट कर देते हो। I can go on and on and on. अक्रेशिया इतनी बड़ी बीमारी है, वो तुमसे वो सब करवाएगी। आपको छोटा सोचने के लिए मजबूर करेगी, आपको गोल सेटिंग करने नहीं देगी, आपको कैलेंडर बनाने नहीं देगी, आपको टीम के साथ काम करने नहीं देगी, आपको मार्केट में जाने नहीं देगी, अपने कौशल्य को डेवलप करने नहीं देगी, वो कुछ नहीं करने देगी तुम्हें। अक्रेशिया तुम्हें कंपनी पे बिलीव करने नहीं देगी। अक्रेशिया तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं दिलाएगी। अक्रेशिया को लगता है कि दूसरों का प्रोडक्ट हमसे बढ़िया है, हमारा सीएम बराबर नहीं, हमारा न्यूट्रीचार्ज बराबर नहीं, वो कुत्ता महान है, हम गधे हैं, हम उल्लू के पट्टे हैं, ऐसा एहसास दिलाती है अक्रेशिया। Are you getting my point? You know, तुम्हें अपने कंपनी पे भरोसा नहीं दिलाएगी। अक्रेशिया तुम्हें सिस्टम पे भरोसा नहीं दिलाएगी। अक्रेशिया तुम्हें प्रोस्पेक्ट बिल्ड करने नहीं देगी, लिस्ट बनाने नहीं देगी, प्रोग्राम अटेंड करने नहीं देगी। अगर प्रोग्राम है तो तुम जाओगे नहीं, अगर कोई प्रोग्राम है तो तुम उसमें जाओगे नहीं। यहां पर आज बहुत सारे लोग आने वाले थे, कुछ लोग नहीं आए, वो सब अक्रेशिया की वजह से। तो शायद आप में थोड़ी कम थी, आज बोल के आ गए, लेकिन यहां आने से कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज ओनली पॉसिबल अगर आपने अक्रेशिया पे जीत हासिल की। तो ऐसा बहुत सारी बातें हैं। अक्रेशिया तुम्हें एक जगह पे अटका देगी। समझो तुम रूबी हो तो तुम्हारा अंतिम संस्कार रूबी में करा देगा। समझो तुम कोई भी लेवल पे हो तो तुम्हें लेवल बढ़ाने नहीं देगा। अक्रेशिया तुम्हें तुम्हें चैलेंज लेने नहीं देगी। अक्रेशिया 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 तुम्हें लगातार काम करने नहीं देगी। अक्रेशिया 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 तुम्हें अलग अलग टाइप की रॉयल्टी या टेक्निकल इनकम कमाने के लिए नहीं देगी। तुम्हें जो है उसमें खुश होने के लिए मजबूर करेगी। अक्रेशिया की वजह से तुम्हारे बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ेंगे। अक्रेशिया की वजह से तुम्हारे बच्चे सपने देखना बंद कर देंगे, क्योंकि नालायक बाप तो कुछ खास कमा तो नहीं रहा है। तो अक्रेशिया, आपके बच्चे को नहीं मालूम कि आपको अक्रेशिया हुआ है, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आपका बच्चा जानबूझ के अपने सपनों को मार देगा, क्योंकि वो आपकी औकात को देखने के बाद समझ जाता है कि आप उसको ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ रुपया दे के बेच नहीं सकते हैं। बच्चे देख लेते हैं माँ बाप अक्रेशिया में है। मेरी लड़की अमेरिका जाना चाहते थे, पप्पा मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा मम्मी से ले ले।
मेरी तीसरी लड़की मुझसे कहा मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए एक दिन में, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैं बोला मम्मी से ले ले, लेकिन मैं अपने बाप से कभी नहीं बोल सका, क्योंकि मैं जानता था कि 230 रुपए के 6 महीने का फीस भी वो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे देख के, उसकी चाल चलन देख के, उसकी हैसियत को देख के वो सारे लोगों से उधार लेता था। उसे देख के मैं समझ गया कि 230 रुपया भी अपना बीकॉम ग्रेजुएशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करके जुगाड़ करके करना पड़ेगा। बाप का क्रेशिया बेटा ने देख लिया और तब कसम खाई कि उसके जैसे बनेंगे नहीं, कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि अगर बीवी ने बोला मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए 10 बज के 1 मिनट में उसके हाथ में गाड़ी आ जाना चाहिए। मेरे माँ ने सपने देखने बंद कर दिए, क्योंकि पूरी उसकी जिंदगी में कहीं पर भी पप्पा उसको कहीं लेके नहीं गए। मैं अपने बाप को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बाप की अक्रेशिया बता रहा हूं, क्योंकि अपने बाप को मैंने एकदम राजा के माफक अंतिम दिन तक रखा, बच्चा एकदम राजा के माफक रखा। लेकिन उसे भी बेचारे को नहीं मालूम थी कि उसे हो गई थी उसे हो गई थी अक्रेशिया। मेरे बाप को नहीं मालूम था और मुझे भी नहीं मालूम था कि उसको वो हो गया। ये तो आज हम समझ पा रहे हैं कि उसको हो गया था और इसकी वजह से वो कुछ बड़ा कर नहीं सका। हमारी बड़ी बहन भी छोटी नौकरी पे चली गई, उसको डॉक्टर बनना था, नहीं बन सकी। मेरी छोटी बहन इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो कुछ कर नहीं सकी। क्यों? किसकी? बाप की अक्रेशिया। फिर हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करके हम इस मकाम पे पहुंचे। Are you getting my point? तो अक्रेशिया तुम्हें सुबह उठ के चलने नहीं देगी, योगा करने नहीं देगी, प्रोडक्ट कंज्यूम करने नहीं देगी, रोते रहोगे, कुछ नहीं करेगी। आपको अपने ऊपर काम करने नहीं देगी। जैसे रोज रात को मैं एक बुक लिखता हूं जिसका नाम है विक्ट्री बुक। रोज रात को मैं लिखता हूं कृतज्ञता, आई एम ग्रेटफुल टू, आई एम ग्रेटफुल टू, मैं कृतज्ञ हूं इस इंसान के प्रति। क्यों कृतज्ञ हूं? इस कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करूंगा और उसके लिए क्या एक्शन लूंगा। जैसे कल की ही बात करूं, कल रात को होटल में जाने के बाद मैंने लिखा आई एम ग्रेटफुल टू मनीषा जी, आपका नाम लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू मनीषा जी, आई एम ग्रेटफुल टू अरविंद सखी, आई एम ग्रेटफुल टू मिलिंद सरवटे। क्यों? क्योंकि मिलिंद साहब ने मेरे को बैंकॉक से फोन करके पूछा आप पहुंचे, सब कुछ ठीक है, आप मेरे साथ गाड़ी में आए, बात किए, तो यहां लिखा है। आज रात को मैसेज आएगा आपको कि थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट की तरफ निकलने के टाइम पे थैंक यू लिखेंगे, तो आज ये एक्शन होगा। अब यहां पर दूसरा लिखा हुआ है आज जिंदगी में एक हादसा लिखिए, उस हादसे में अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ। अगर ये हादसा फिर हो गए तो मैं क्या करूंगा और इसके लिए क्या कदम लूं। एक और बुक लिखता हूं कि आज मेरी क्या क्या जीत हुई, जीत 1, जीत 2, जीत 3, इस जीत को मजबूत कैसे करूंगा और जीत हुई क्यों। एक और किताब लिखता हूं जिसमें अगर कोई बहुत बड़ा फेलियर हो गया तो वाई बुक लिखता हूं, वाई।
ये फेलियर हुआ, वाह, ये क्यों हुआ, इसके ये क्यों हुआ, वाह, ये क्यों हुआ, वाह, ये क्यों हुआ। ऐसे 5 बार अपने आप से पूछने से आपको रियल रीजन मिल जाता है कि आपको फेलियर क्यों हुई। ऐसे रोज रात को 8 अलग अलग बुक लिखता हूं, जिसके लिए 1.5 घंटे लगते हैं। इसको बोलते हैं छुरी को दार करना। रोज रात को 1.5 घंटे अपने आप को दार करता हूं और अगले दिन फिर खड़ा होता हूं, 22.5 घंटे फिर बहुत ही बढ़िया काम करता हूं। लेकिन हर दिन रात को पिछले 5000 दिन से मैं ये लिख रहा हूं। अगर मैं लंदन में हूं, दिल्ली में हूं, किसी शादी के फंक्शन में हूं, टाइम लूट के निकाल के टेंट में बैठ के पंडाल से गायब होके मैं लिखता हूं। बीमार हूं, कोविड हो गया, हॉस्पिटल में था, नानावती हॉस्पिटल, तब भी लिखा। अक्रेशिया तुम्हें लिखने नहीं देगी, अक्रेशिया तुम्हें लिखने नहीं देगी, अक्रेशिया तुम्हें पढ़ने नहीं देगी, अक्रेशिया तुम्हें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने नहीं देगी, अक्रेशिया बड़े लोगों के पास जाने नहीं देगी। अक्रेशिया